Good morning students, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our 6th G English chapter 10. Name is framing questions. Framing question, what is the meaning of framing question? Means एक आंसर है जिसका हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसको बोलते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन. अब आंसर हमको मिला हुआ है, उसमें से हमको क्वेश्चन बनाना है. तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है स्टार्टिंग में. एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ क्वेश्चन वर्ड. और वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? तो हु, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ मैनी, वेयर, व्हेन, whom, ये सारे जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं. क्वेश्चन वर्ड्स हम यूज़ करेंगे. तो क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम सेंटेंस यानी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं उसकी मीनिंग में से कोई एक वर्ड हमको सेंटेंस में से हटाना होगा. जैसे हु का मीनिंग होता है कौन. तो कौन है मीन्स जो सब्जेक्ट पे नेम हो उसको हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा. And at the end of the sentence we have to put question mark, that is compulsory, you all know. Okay, let us start our lesson. First one, explanation. Question often begins with question word like why, who, when, what, how, whose, whom. We can make a number of different questions on a given statement with the help of these question words used at the beginning. For example, सविता प्लेड बैडमिंटन द होल इवनिंग इन द स्कूल. अब ये एक सेंटेंस है. सविता प्लेड बैडमिंटन द होल इवनिंग इन द स्कूल. अब इस एक सेंटेंस में से हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हु यूज़ करेंगे. हु यूज़ करेंगे तो हमको जो सब्जेक्ट पे नेम है यानी सविता को हटाना होगा. अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु प्लेड बैडमिंटन द होल इवनिंग इन द स्कूल. एट द एंड क्वेश्चन मार्क. ओके. अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बना हुआ है व्हाट का मीनिंग होता है क्या. तब सविता क्या प्ले कर रही थी? तो बैडमिंटन. तो इसमें हमको बैडमिंटन हटाना होगा. तो व्हाट डिड सविता. डिड क्यों लिखा? क्योंकि इसमें प्लेड है, सेंटेंस पास्ट टेंस में है. और जब पास्ट टेंस में हो और हेल्पिंग वर्ब कोई भी ना हो तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद डालना है. अब हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है तो हमको हिडन हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना है. अब हिडन हेल्पिंग वर्ब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे प्लेड है यानी डिड. वहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस होता तो डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे प्लेस लिखा हो तो हम लिखेंगे डज. ओके. अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है सेंटेंस में तो हमको कोई डू, डिड, डज और डिड नहीं लिखना है. ओके. तो इसमें हमने लिखा डिड. तो व्हाट डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी सविता. व्हाट डिड सविता डू द होल इवनिंग इन द स्कूल क्वेश्चन मार्क. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर का मीनिंग होता है कहाँ यानी स्कूल में थी तो इन द स्कूल हटा देंगे. ओके. तो वेयर डिड सविता प्ले बैडमिंटन द होल इवनिंग. हो गया दूसरा क्वेश्चन. अब उसके बाद क्वेश्चन बना है वॉट यानी वॉट गेम या विच गेम बोल सकते हैं. इसको विच गेम भी बोल सकते हैं, वॉट गेम भी लिख सकते हैं. तो वॉट गेम डिड सविता प्ले इन द स्कूल द होल इवनिंग. अगर हमको गेम लिखना है और बैडमिंटन ही सिर्फ हटाना है तो विच गेम या वॉट गेम. अब उसके बाद लिखा है इसमें वैन से क्वेश्चन. वैन यानी कब यानी हमको जब भी वैन आए तो हमको टाइम हटाना है. अब इसमें टाइम कौन सा है? इन द होल इवनिंग. द होल इवनिंग पूरा हटेगा. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हेन डिड सविता प्ले बैडमिंटन इन द स्कूल. हो गए क्वेश्चंस. तो एक ही सेंटेंस में से डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चंस हम बना सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन वर्ड, विच क्वेश्चन वर्ड वी आर यूजिंग. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, मीन्स एक ही सेंटेंस है, उसके हमको 3 या 4 क्वेश्चन बनाने हैं. अब क्वेश्चन वर्ड इज गिवन. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट. नंबर 1 इज मिसिस पिंटो विल टेक हर डॉटर टू द डॉक्टर नेक्स्ट मंडे. अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है whom यानी किसको. तो सेंटेंस में से पता चलता है डॉटर को लेके गई यानी डॉटर हम हटाएंगे.
तो whom will, अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब will ऑलरेडी है तो हमको डिड डू कुछ भी नहीं डालना है, विल का विल ही रखना है। तो whom will मिसेस पिंटो टेक टू द डॉक्टर नेक्स्ट मंडे। अब हर डॉटर हट जाएगा, ओके। whom will मिसेस पिंटो टेक टू द डॉक्टर नेक्स्ट मंडे, मीन्स नेक्स्ट मंडे डॉक्टर के पास मिसेस पिंटो किसको ले जाने वाली है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर से। तो वेयर यानी कहाँ, तो कहाँ ले जाने वाली है, तो डॉक्टर के पास, तो टू द डॉक्टर हट जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे होगा, वेयर विल मिसेस पिंटो टेक हर डॉटर नेक्स्ट मंडे। ओके, डॉटर आ गया लेकिन डॉक्टर हट गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यानी कब, कब यानी मंडे है तो नेक्स्ट मंडे हटेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन विल मिसेस पिंटो टेक हर डॉटर टू द डॉक्टर, कब ले जाएगी डॉक्टर के पास अपनी डॉटर को, ओके। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is Ajay sent invitations to all his friends to attend his birthday party। अब अजय ने अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए इनविटेशन भेजा। अब उसमें क्वेश्चन किस टाइप से है, फर्स्ट वन है टू whom यानी किसको किसको भेजा, तो अपने फ्रेंड्स को ऑब्वियसली है, सेंटेंस में से पता चल सकता है हमको। तो टू whom did, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेंट यानी पास्ट टेंस है तो इसमें आएगा डिड। अब टू whom did अजय सेंड इन्विटेशन, अब सेंड पास्ट टेंस है तो उसका प्रेजेंट टेंस सेंड हो जाएगा। तो टू whom did अजय सेंड इन्विटेशंस टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। ओके, हियर विल कम फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप इज गिवन दैट इज रॉन्ग, हियर क्वेश्चन मार्क विल कम। नाउ नेक्स्ट है वाई से, वाई मीन्स क्यों भेजा, ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए तो वो हट जाएगा। तो वाई डिड अजय सेंड इन्विटेशंस टू ऑल हिज फ्रेंड्स, क्यों भेजा, ओके। देन नेक्स्ट है हु तो सिंपल है, सब्जेक्ट हटाना है यानी अजय हट जाएगा। हु सेंड इन्विटेशंस टू ऑल हिज फ्रेंड्स टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर शर्मा बॉट ए न्यू लैपटॉप फ्रॉम द डिजिटल स्टोर लास्ट मंथ। मिस्टर शर्मा न्यू लैपटॉप लेके आए डिजिटल स्टोर से लास्ट मंथ, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट से, तो क्या खरीद के लाए, लैपटॉप, तो लैपटॉप न्यू लैपटॉप इतना हट जाएगा। तो क्वेश्चन होगा व्हाट डिड, इसमें भी डिड आएगा क्योंकि व्हाट पास्ट टेंस है। तो व्हाट डिड मिस्टर शर्मा बाय, व्हाट का प्रेजेंट टेंस होगा बाय, फ्रॉम द डिजिटल स्टोर लास्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से खरीदा, तो फ्रॉम डिजिटल स्टोर पूरा हटेगा। तो फ्रॉम वेयर डिड मिस्टर शर्मा बाय ए न्यू लैपटॉप लास्ट मंथ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन, कब खरीदा, लास्ट मंथ हटेगा। व्हेन डिड मिस्टर शर्मा बाय ए न्यू लैपटॉप फ्रॉम द डिजिटल स्टोर, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4, Lena made a pretty garland of roses yesterday to offer it to her teacher। अब लीना ने एक सुंदर माला बनाई फूलों की कल, तो किसको देने के लिए, टू ऑफर इट टू हर टीचर, टीचर को ऑफर करने के लिए, मीन्स टीचर को देने के लिए। अब इसमें है व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यानी क्या बनाई, तो माला बनाई, तो माला हट जाएगा यानी प्रिटी और गार्लैंड ऑफ रोजेज पूरा हट जाएगा। तो आएगा व्हाट डिड लीना मेक, अब मेड का मेक हो जाएगा क्योंकि डिड पास्ट टेंस हमने पहले लिख दिया। व्हाट डिड लीना मेक यस्टरडे टू ऑफर टू हर टीचर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई से, वाई मीन्स क्यों बनाई, तो ऑफर टू हर टीचर पूरा हट जाएगा। वाई डिड लीना मेक प्रिटी गार्लैंड ऑफ रोजेज यस्टरडे, क्यों बनाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन से, तो व्हेन मीन्स कब बनाई, तो यस्टरडे हटेगा इसमें। तो व्हेन डिड लीना मेक अ प्रिटी गार्लैंड ऑफ रोजेज टू ऑफर इट टू हर टीचर, ओके। नाउ नेक्स्ट है 5 नंबर एंड लास्ट, सीता's फादर मीट द प्रिंसिपल एट 3 o'clock इन द स्कूल। अब सीता's फादर ये सब्जेक्ट है पूरा, सीता's फादर यानी सीता के पापा
प्रिंसिपल को 3 o'clock को स्कूल में मिले थे। तब सबसे पहले हु है तो सब्जेक्ट ही हटेगा। द हु मेट द प्रिंसिपल एट 3 o'clock इन द स्कूल। नाउ नेक्स्ट है होम यानी किसको मिले थे, तो प्रिंसिपल को मिले थे, तो प्रिंसिपल हटेगा इसमें। तो होम डिड सीता's फादर मीट, इसमें मीट आ जाएगा क्योंकि डिड हमने लिख दिया ना, तो मेट का प्रेजेंट टेंस मीट। होम डिड सीता's फादर मीट एट 3 o'clock इन द स्कूल, स्कूल में किससे मिले थे। अब नेक्स्ट है वेयर यानी कहाँ मिले थे, तो इन द स्कूल। तो वेयर डिड सीता's फादर मीट द प्रिंसिपल एट 3 o'clock। अब नेक्स्ट है व्हेन यानी कब मिले थे, तो टाइम है एट 3 o'clock, पूरा रिमूव होगा सेंटेंस में से। तो व्हेन डिड सीता's फादर मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल। एक ही सेंटेंस में से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपको बनाना है। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। वी विल मीट सून अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।